महादेव जी दोस्तों, आइए मैं कल जो सी चर्चा में गई थी उसमें की बात बता रही हूँ सबके कि मेरे गांव से कुछ दूर बगल में चर्चा हो रहा था। वहाँ पर हम चर्चा में गए आवाज़ सुन के, तो गए वहाँ तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना औरत है से पूरा मांग टिक रहे, लीलार तकला दम नाक तकला। और फिर हम गए तो हमको भी पारी आया, तो उसकी सास बोली गुरु बहना कि जो उसको उनको भी टिक दो नाक तकला मांग। तो फिर आई उसकी जो बहू थी वो टिकने के लिए आई, तो हम बोले कि ठीक है हमको थोड़ा सा कर दीजिएगा। तो बोले कि नहीं नहीं, यहाँ चर्चा में यहाँ तक से टिका जाता है। हम बोले कि नहीं बहन जी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कर दीजिए ठीक रहेगा। वो बात मान गई, कही कि ठीक है कर दी उतने पैसे। जब कर दी ख़त्म तो कुछ देरी बाद तक से हम बैठे चर्चा में बैठ के सुनिए रहे थे चर्चा जो दे रही थी। तो वो लोग कह रहे हैं कि पति के प्रणाम, तो सास ससुर के प्रणाम, तो घर के देवी देवता के प्रणाम, मतलब जितना सारे देवता हैं उस सब के चरणों में प्रणाम हम लोग बोल रही थी अपना भाषा में। तो हम सुन रहे थे चर्चा, बस उन्हीं के चर्चा ख़त्म होते के साथ फिर हमको नाम बुलाया कि रीता गुरु बहना के अपना शिव चर्चा दें। तो फिर हम चर्चा देने के लिए गए, तो हम अपना चर्चा दे लिए चर्चा। तो फिर हम बोले कि हम भी अब चर्चा देंगे, गुरु भाई बहन लोग ध्यान से सुनिएगा। तो उसमें कोई जेंट्स नहीं थे, बस खाली जितना हम लोग थे तो सब लेडीज़ थे। तो हम लोग सुनने लगे ध्यान से। तो हम बोले कि पहले तो चर्चा मेरा ये है कि जो हम सास ससुर ननद पति के प्रणाम कर रहे हैं चरणों में, तो मैं अपना घरे रोज करती नहीं हूँ। तो चर्चा में फिर दिखावा किस काम के लिए हम कर रही हूँ कि हम यहाँ चर्चा में प्रणाम करेंगे तो सिर्फ शिव गुरु महादेव जी के। और जो महादेव जी हैं तो उनका ना आदि है ना अंत है, वो अनंत है कि ना उनका कोई आगे है कोई जन्म ले ले और ना उनका कोई पीछे है। कि जब शिव गुरु के चरणों में प्रणाम हो गया तो सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम हो गया। और उनके बाद फिर हम बताएं कि दूसरा प्रणाम करना है तो हरेंद्र भैया नीलम दीदी के, और इनके अलावा कोई के प्रणाम नहीं करना है। जब तीसरा प्रणाम करना है तो जितने स्थल पर गुरु भाई बहन बैठे हैं उन सभी के चरणों में प्रणाम करना है। बस ये मेरा प्रणाम के काम काज ख़त्म हो गया। और जब एथी करना है चर्चा करना है तो ये नहीं कहना है कि चर्चा में कि तुम कहाँ से आई है, कितना देर से आ रही है, कब तक से आ रही है, ये नहीं करना है। बस कहना है कि गुरु भाई बहना चर्चा में अच्छा से चलाएं, अच्छा से शिव चर्चा करें। जहाँ भी जाएं तो ध्यान से उस चर्चा के सुने, बढ़िया से बैठने का ढंग सीख ले और अच्छा से शिव चर्चा के भजन दे करे। या नहीं आ रहा है तो आप बताइए, हम सीखते हैं। और हमको आ रहा है तो आप बताइए, हम आपको सुनते हैं। इस तरह से शिव चर्चा होता है। चर्चा के काम ख़त्म हो गया। अब तीसरा है तो आप लोग कह रहे हैं कि कर माला अल्पा जप नमः से सांस लेना है, शिवाय से छोड़ देना है। तो ऐसे नहीं है, मतलब कहना है इस तरह से कि कर माला रुद्राक्ष माला 108 बार प्रणाम करना है, नमः शिवाय से सांस लेना है, नमः से सांस लेना है, शिवाय से छोड़ देना है। ये हो गया मेरा 3 सूत्र के काम ख़त्म। अब जो दूसरा बात मेरा ये है गुरु भाई बहना कि जो आप लोग नाक तक से टिक रहे हैं तो नाक तक से तो टिक रहे हैं, सिंदूर ठीक है। लेकिन अगर जैसी आप यहाँ से चर्चा ख़त्म होगा उसी तरह से आप घरे जाइएगा तो जैसी लोग देखेगी वैसी बोलेगी कि आगे बढ़ का पुजारी। यहाँ से निकलिए वैसी लोग बोलेगी कि आगे बढ़ का पुजारी, कि इतना सिंदूर करके। तो इतना सिंदूर करना ठीक बात नहीं है। तो उसी में से गुरु बहना बोल रही है कि मैडम जी आप तो दूसरा के देखने के लिए कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए इतना सिंदूर कर दी है। तो हम बोली नहीं गुरु भाई बहना, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ आप देखे हैं कि इतना जो सिंदूर लगाया रहता है कि नाक तक से सिंदूर नहीं लगाने का नियम है। सिंदूर लगाने के लिए जगह है कि आप छठ पूजा कीजिए या मंदिर जाइए तो वहाँ पर आप सिंदूर लगा सकते हैं लीलार तकला, लेकिन चर्चा में नहीं लगाया जाता है। तो बोल रही कि गुरु बहना कि
मैडम जी शायद आप मोबाइल में नहीं देखते हैं कि सब कोई नाक तकले सिंदूर करके चादर ओढ़ के और नाचती है पूरा और चर्चा करते हैं। हम कहले कि आप मोबाइल में देखते हैं, हम हकीकत में जाके देखे हैं गुरु बहना, कि जो हम हकीकत में देखे हैं कि ओबरा जाके आप देख सकते हैं। हम ओबरा में देखे हैं कि कहीं नहीं कोई नहीं सिंदूर लगी दी थी। और हम भी अच्छा मोबाइल में देखते हैं जो बारखा दीदी देती है, मनोज भैया देते हैं शिव चर्चा, तो वो भी हम देखे हैं कि वहाँ में भी कोई नहीं सिंदूर लगाया है। हकीकत में हम देखे हैं, तो हकीकत जो है वो कीजिए, दिखावा के लिए मत कीजिए। और तीसरा बात हम बताएं कि गुरु भाई बहना जब शिव चर्चा करने के लिए बैठिए, दया मांगने के लिए बैठिए, तो भले आप 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, लेकिन एक जगह ध्यान, एक जगह मन रख के शिव चर्चा कीजिए। ये ना कि हाँ नमः शिवाय कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गाय कने गिला, बकरी कने गिला, मुर्गिया घुस लो कि ना घुस लो, ये मत कहना है। तो कह रही कि ऐसे नहीं करेंगे तो गाय खुल के, गुरु बहना बोल रही कि ऐसे नहीं कहेंगे तो ध्यान से हम जब करेंगे तो मेरा गाय खुल के जाके खेत में हिल जाएगा और दूसर कोई आन के हमको बोलने लगेगा कि काना में सुनाई नहीं दे रहा है तुमको, क्या कर रही है। तो हम बोलिए ऐसे तरह से नहीं करना है गुरु भाई बहना। मान लीजिए कि जब आप करिए रहे हैं, अगर मान लीजिए कि खुलिए गिल है गाय बकरी, हम शिव चर्चा कर रहे हैं, दया मांग रहे हैं बैठ के, तो हम इतने पर अपना पानी के विराम दे देंगे और उठ के हम अपना जाके काम देख लेंगे फट से। तब बोली कि ठीक है। तो हम बताएं इतना हमको बुझा तो बोली कि बानी के विराम दे देंगे। हम बोले कि हाँ बानी के विराम दे दीजिएगा। तो बोली कि ठीक है। जैसे बोली कि ठीक है, तो इसी तरह से शिव चर्चा में हम गए। तो गुरु भाई बहना हम बताएं, वहाँ पर हमको देख के हंसी भी आ रहा था और तनी मनी दिक्कत भी बुझा रहा था, लेकिन हम सोचे कि जो दिक्कत बुझा रहा है, जितना इन्हीं के ज्ञान है उतना ही कर रही अपना। ये बरखा दीदी बोलती है कि जिसको जितना ज्ञान है, जिस तरह से